आगे है विविधता का कारण भौगोलिक परिस्थितियाँ भी है। विविधता की अगर हम कारण की बात करें तो उसका एक भौगोलिक परिस्थितियाँ भी है। उदाहरण के लिए समुद्र तट के समीप रहने वाले लोगों या मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों तथा पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कपड़े और खान पान में भिन्नता होती है। क्या कह रहा है, समुद्र तट के समीप जो लोग रहते हैं वो, जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं वो लोग, और जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं वो लोग, उनके खान पान और कपड़ों में क्या होता है, विभिन्नता होती है। इनके व्यवसायों में भी अंतर होता है। उनके रहन सहन के अलावा उनके जो लोग व्यवसाय यानी जो काम धंधे करते हैं वो भी अलग अलग तरह का होता है। इस प्रकार शहरों में रहने वाले लोग शायद ही अपने लिए सब्जी और अनाज उगाते हैं। शहर के लोग कभी भी अपने लिए सब्जी और अनाज का नहीं उगाते। सब्जी और अनाज उनको कहाँ से मिलता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर निर्भर रहते हैं, और ये सारी चीज़ें बाज़ार में कहाँ से आती है, ग्रामीण क्षेत्रों से ही आती है। जम्मू कश्मीर में स्थित लद्दाख, अब यहाँ पे लिखा हुआ जम्मू कश्मीर में स्थित लद्दाख। अब लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। लद्दाख जो है एक अलग से यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना, संघ शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर भी जो है अलग हो गया है। तो लद्दाख की बात कर रहे हैं हम। लद्दाख तथा भारत के सुदूर दक्षिण पश्चिम में समुद्र तट, यानी ये कह रहा है कि लद्दाख और लद्दाख से दक्षिण पश्चिम में समुद्र तट पर स्थित केरल, जो दक्षिण पश्चिमी का इलाका है वहाँ पर स्थित केरल के लोगों के पहनावे खान पान में बहुत अंतर है। देखो जो लद्दाख है हमारा क्या है, भारत के बिल्कुल उत्तर में है, जबकि हम केरल की बात कर रहे हैं, केरल भारत के कौन से दक्षिण हिस्से में है। तो केरल के और लद्दाख के रहन सहन खान पान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो केरल है वो तो कैसा है, समुद्र तट के पास है, और जो लद्दाख है वो कहाँ है, बिल्कुल उत्तर भारत के उत्तर में है, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ गिरती है। दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के व्यवसाय में भी अंतर है। दोनों क्षेत्र के जो लोगों के व्यवसाय यानी काम धंधे हैं वो भी अलग तरह के होते हैं, परंतु दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। लेकिन दोनों जगहों पे चीन से और अरब साइड से जो है कुछ व्यापारी लोग जो है वो आते हैं, तो वो लद्दाख में भी जाते हैं, वो केरल में भी जाते हैं। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है। जो केरल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वहाँ का उसकी मिट्टी, वहाँ की जलवायु, जिससे वहाँ पे मसाले जो है ना भारी मात्रा में वहाँ पर उसकी खेती होती है। वहीं लद्दाख की विशेष भौतिक स्थिति में ऊन के उत्पादन में व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो है ऊन का जो है उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अच्छा, इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से गहरा संबंध होता है। यानी किसी भी एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ की अगर हम सांस्कृतिक जीवन की बात करेंगे तो किस चीज़ से प्रभावित होता है, इतिहास और उसके भूगोल से। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, आज इसमें और भी तेज़ी आ गई है, क्योंकि अब यातायात के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि पूरे विश्व का चक्कर 1-2 दिन में लगाया जा सकता है। पहले हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब जो है यातायात के साधन इतने ज़्यादा विकसित हो गए कि आसानी से हम 1-2 दिन के अंदर ही पूरे विश्व का चक्कर भी लगा सकते हैं। हम व्यवसाय के लिए, भ्रमण के लिए, शिक्षा, हम कोई काम धंधे के लिए, घूमने के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक देश से दूसरे देश जाते आते रहते हैं। आज विश्व के विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ अधिक मिश्रित होती जा रही है। मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। अब पहले का और आज के मानव के में अगर दृष्टिकोण की बात करें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है।